गुड इवनिंग, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। नीट पेपर लीक को लेकर सड़क से सदन तक हंगामा बरपा हुआ है। विपक्ष अग्रेसिव अंदाज में अटैक कर रहा है, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी मुश्किल अब सरकार नहीं बल्कि अपनी ही एकजुटता बनती नजर आ रही है। संसद के अंदर अलग अलग सुर, संसद के बाहर अलग अलग तस्वीरें। कहीं अखिलेश यादव कांग्रेस को मौका मिलने पर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या इंडिया ब्लॉक सरकार के खिलाफ एकजुट नहीं हो पा रहा? आज इसी पर होगी सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले ये रिपोर्ट। सरकार के खिलाफ विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष खुद एकजुट है? कांग्रेस के सांसद काले कपड़े पहनकर सदन पहुंचे। नीट समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश हुई। सदन की कार्रवाई हो नहीं पा रही। सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। दूसरी तरफ विपक्ष ने अपनी मांग ही बदल डाली है। उनका कहना है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही सदन में चर्चा। सरकार ने आज पार्लियामेंट सदन में कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पे पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए। विपक्ष एकजुट होने का दावा तो करता है, लेकिन संसद के अंदर ही अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। विपक्ष के दरार की तस्वीरें सिर्फ संसद ही नहीं, संसद के बाहर भी नजर आ रही हैं। एक तरफ शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं और कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? इंडिया गठबंधन के नेता एक मंच पर कम, अलग अलग मंचों पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। संसद के भीतर अलग सुर हैं, संसद के बाहर अलग तस्वीरें हैं। कोई पीएम मोदी से मुलाकात कर रहा है तो कोई अलग थलग होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती अब सरकार नहीं बल्कि खुद की एकजुटता है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मॉनसून सेशन चल रहा है, आज तीसरा दिन है। सुबह से संसद के अंदर क्या कुछ तस्वीरें रही वो भी आप लोगों ने देख ली। इसके साथ साथ कल शाम से ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए राहुल गांधी को वहां से डिटेन किया गया। उनका साथ देने के लिए अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, इन सभी लोगों को डिटेन किया गया। कुछ घंटों बाद रिलीज भी कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कई आंकड़े भी सामने रखे कि पिछले 10 वर्षों में 152 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर मोदी सरकार में कुछ नहीं है, 0 0 0। हालांकि पहले ही दिन प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि नीट को लेकर, छात्रों के अधिकारों को लेकर, उनके हितों को लेकर किसी भी तरीके से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फेयर एग्जाम होने चाहिए, मोदी सरकार की प्रतिबद्धता भी है। दूसरी बात यह है, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हम हर चीज पर चर्चा को तैयार है, तो फिर सदन से इस तरह की तस्वीरें क्यों आ रही है? इसी पर एक सार्थक चर्चा करेंगे। और एक बड़ा पॉइंट आप जानते हैं, क्या इंडिया ब्लॉक एकजुट है? क्योंकि एकजुटता की ताकत के आगे
झुकना पड़ता है, ऐसा मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है और कई जगहों पर हम लिखते भी हैं। एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार वक्ता प्रवक्ता अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। अनुरुद्ध जी, आपको नमस्ते, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार वक्ता प्रवक्ता कुशाग्र सक्सेना जी जुड़े हैं। कुशाग्र भाई, आपको नमस्ते कर रहा हूं, वार्म वेलकम टू यू। मेरे साथ डॉक्टर अंशु जोशी, जो कि जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रही हैं। वैसे अमूमन मैं अंशु जी से ही शुरू करता हूं, लेडीज फर्स्ट, लेकिन अभी मुझे वो स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही, वापस आऊंगा। तो अब मैं शुरुआत अनुरुद्ध भाई आपके साथ ही कर लेता हूं। अनुरुद्ध भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने सुना, देश ने सुना। अब से थोड़ी देर पहले लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी इज 0। रोहित भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा आप समय देंगे। एक तो मुझे थोड़ा सा ब्रीफ नीट के बारे में देना चाहिए और उसके बाद में जो इन्होंने बातें की एक एक का परत खोल के बताना चाहिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे समय जरूर देंगे। बिल्कुल। देखिए, नीट की परीक्षा होती है 3 मई को। परीक्षा होने के कुछ दिन के बाद पता चलता है, लगभग 1 हफ्ते के आसपास में, कि ये कहीं पे पॉसिबिलिटीज है कंप्रोमाइज्ड होने का। 12 मई को FIR दर्ज कराई जाती है, SIT गठन होता, PBI को रिकमेंड किया जाता, 13 लोग अरेस्ट किए जाते, 37 दिन के अंदर एग्जाम हो जाता, 25 दिन के अंदर रिजल्ट आता, 20 लाख से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और 11 लाख से अधिक क्वालिफाई होते हैं, और लगभग 58% हमारी बच्चियां क्वालिफाई होते हैं, जो कि एक सामान्य परिवार, कोई किस परिवार से, सब लोग उसमें आते खुशियां मना रहे होते हैं। और एक चीज ये भी बता दूं कि आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जो भी हुआ, चाहे कांग्रेस की सरकार में हुआ, चाहे जिसकी भी सरकार में हुआ है, लेकिन अगर लोगों से पूछा जाए कि एग्जामिनेशन के विरुद्ध जो एक्ट आता है इस तरीके से, वो किसकी सरकार में है? मोदी जी की सरकार में आता है। इसके पहले तो ये लोग लेके नहीं आए हुए थे। दूसरी चीज है, MBBS की पहले एडमिशन कैसे होता था, प्राइवेट कॉलेजेस कैसे एडमिशन देते थे, सबको पता है कि प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैसे एक मंडी लगा के बैठे हुए थे। लेकिन 2014 के बाद MBBS की सीटें डबल होती हैं। यूपी जैसे राज्यों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनता है, और मेडिकल कॉलेज की संख्या भी डबल की जाती है। अब बात आती है कि अकाउंटेबिलिटी की बात। ये सारी जो बातें मैंने चर्चा में की है, जो बताया, बिना अकाउंटेबिलिटी के संभव है क्या? बिना अकाउंटेबिलिटी के 19 परीक्षा, अगर राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी परीक्षाएं कैंसिल होती हैं, और सचिन पायलट जो सिटिंग डिप्टी CM है, वो अपने करंट CM के खिलाफ में एक यात्रा निकालते हैं, कहते हैं कि पेपर लीक वाले, जादूगर वाले मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए कि उस टाइम पे क्या अकाउंटेबिलिटी थी? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी। 2004 से 2014 के बीच में सरकार रहती कांग्रेस की, एम्स के परीक्षा होता है, वहां पे लीक होता है, JEE का परीक्षा होता है, लीक, मल्टीपल परीक्षा तो लीक होते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी से लोग भाग जाते हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी ना होती तो ये कानून ना लाया जाता, अकाउंटेबिलिटी ना होती दोबारा एग्जाम ना कराया जाता, अकाउंटेबिलिटी ना होती तो मेडिकल की सीटें ना बढ़ाई जाती, अकाउंटेबिलिटी ना होती तो इतने लोग गिरफ्तार न होते। इस कानून में प्रावधान है 5 से 10 साल या मैक्सिमम उम्र कैद की सजा भी है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। तो जाहिर सी बात, आप अभी केरला के अंदर जब बच्चे विरोध कर रहे थे, आप उसमें क्या कहते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी पार्टी आती है, अभी 2 दिन पहले वहां पे एग्जाम एक लीक होता है फार्मेसी का, और फार्मेसी का एग्जाम लीक होता है, और बच्चे वहां पे जब स्ट्राइक करते हैं, 258 बच्चों को डिटेन कर लिया गया, लाठियों से पीटा जाता है। और नौकरी देने की बात आती है, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि जब तक इनकी 11 साल सरकार रही, आप इनसे पूछ लीजिएगा, जब भी आपके पार्टी में प्रवक्ता आते होंगे तो पूछिएगा कि आपने कितनी नौकरी दी। मुश्किल से 500 जॉब नहीं दे पाए हैं इतने 11 साल की सरकारों में। तो बिना अकाउंटेबिलिटी की जॉब पढ़ाई जाती है, बिना अकाउंटेबिलिटी की जॉब। तो ये जो नैरेटिव, एक फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है। रोहित भाई, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आप बहुत करीब से, जमीनी वो नहीं है कि आप AC रूम में बैठ के केवल पत्रकारिता करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, देखते हैं। जिस तरीके का नैरेटिव बनाया गया कि बच्चों के बीच में अफवाह फैलाने का, कि भैया क्यों, क्या कहते हैं, वांचुक के साथ यही स्थिति हो गई, ये उनको परमिशन नहीं मिलता है, उसके 12 साल की बच्ची को चोट लग जाती, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि 118 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। कोई ये, जब तक शांतिपूर्ण आंदोलन था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आप बताइए, पार्लियामेंट को घेराव करना, ये नारे लगाना कि सीता का पति होके नीता के पति को फायदा देना, प्रेमानंद महाराज ने संसद को घेर लेंगे, मोदी और अमित शाह जी को गाली देना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ घर को घेर लेना, ये कहाँ से उचित है? आप डिबेट करिए ना। और डिबेट जब आप करने आते हैं तो आपस में ही आपकी बातें इधर उधर निकल के आती, कोई कहता है इस पे डिबेट करिए, कोई कहता है इस पे डिबेट करिए। वो तो खैर इंडिया लाइन का अपना पार्ट है। अनुरुद्ध जी, अब मैंने आपको देखिए नॉन स्टॉप दिया, मैं एक एक ओपनिंग ना ऐसी सबको दूंगा, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस से सबको सुनूंगा, उसके बाद काउंटर करूंगा। अंशु जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अंशु जी, आपको पता है मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं, इस बार सबसे लास्ट आऊंगा, रीजन भी आपको बताता हूं क्यों। कुशाग्र भाई,
किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि देखिए हम तो हर मुद्दे के लिए तैयार हैं। कल राहुल जी पहुंचे थे प्रधानमंत्री आवास के बाहर। प्रधानमंत्री आवास के बाहर आप जानते हैं कि कर्फ्यू वाली धारा लगी होती है, बीएनएस की धारा 163 लगी रहती है। वहां पर वैसे भी लोग खड़े नहीं हो सकते। राहुल जी वहां पर गए, जितेंद्र सिंह जी पहुंचे, कहा इतना बड़ा इतना हैवीवेट पैनल गया है, सरकार इग्नोर नहीं कर सकती अगर कहीं पर लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे। फिर बोल दिया कि मेरी मर्जी, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। किरण रिजिजू साहब कह कह के थक गए हैं कि आपकी जो भी मांगे हैं नीट परीक्षा को लेकर, संसद के पटल से बढ़िया प्लेटफॉर्म तो और कुछ हो नहीं सकता। फिर ये हंगामा क्यों है बरपा? सदन चलने क्यों नहीं दिया जा रहा? कुशाग्र भाई। रोहित भाई, इस सरकार की सबसे बड़ी कमी 12 साल की यही विफलता रही है कि ये हमेशा अपनी नाकामियों की वजह से अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही है। ठीक है। कल अगर आपने देखा होगा, राज्यसभा में सबसे वरिष्ठ सांसद जो है हमारे कांग्रेस अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्टूडेंट्स के ऊपर बात करने की कोशिश करी, मगर उन्हें लगातार संसद में इंटरप्ट करा गया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ठीक है। और उसके बाद लगातार हम सरकार से चर्चा की मांग करते आ रहे हैं संसद में कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का, जो कि एक सबसे इनकॉम्पिटेंट शिक्षा मंत्री है देश की आजादी से लेकर अब तक, इस शिक्षा मंत्री के अंतर्गत 21 लगभग 20 या 21 स्टूडेंट्स की जो डेथ हुई है, जो सुसाइड हुए नीट पेपर लीक के मामले में, उसकी जवाबदेही सीधा सीधा शिक्षा मंत्री के ऊपर आती है। इन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। सभी के खिलाफ जांच होनी चाहिए। पेपर लीक में शिक्षा मंत्री से लेकर जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रधानमंत्री तक की जवाबदेही इसमें तय होनी चाहिए। 21 बच्चों की कुर्बानी, 21 बच्चों की सुसाइड को हम हल्के में नहीं ले सकते। अब उसके बाद जब बात होती है हम संसद से लेकर प्रधानमंत्री के घर क्यों गए, अगर आज आपने लोकसभा में भी श्री अखिलेश यादव को भी सुना होगा, वो भी विपक्ष के नेता जो बोल रहे हैं कि जब आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं संसद में हमारी बात को, ये बड़ा ना इनका दोहरा और बड़ा बहरूपिया मापदंड है। ये संसद में बोलने नहीं देते हैं और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को बोलने दिया, हमको बोलने नहीं दिया। नहीं रोहित भाई, बोलने तो ही नहीं दिया, तभी तो हम गए ना प्रधानमंत्री आवास। अच्छा। हम तो सीधा प्रधानमंत्री से जवाब मांगने गए। राहुल जी सीधा, और विपक्ष के तमाम सभी हमारे साथियों का हमें साथ मिला कि प्रधानमंत्री इस बात के लिए अकाउंटेबल है कि जो बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बेहुदी तरीके से उनके ऊपर, मेरे देश के भविष्य के ऊपर इन्होंने सरेआम लाठियां चलाई। कितने बच्चे वेंटिलेटर में हैं इस टाइम आरएमएल हॉस्पिटल में। 21 साल की लड़की उत्तम नगर की, उसकी क्या गलती थी? उसको जो अपने हक की आवाज उठा रही थी ना। नीट में, अगर ये नीट की बात करते हैं, जैसा राहुल जी ने भी बोला, नीट में जो खर्चा आता है वो पूरे शिक्षा बजट का, जो नीट का पूरा खर्चा है उसके बराबर, पेरेंट्स हर चीज में उसका पूरा खर्चा उसके बराबर का आता है। इतनी मुश्किलों के बाद, फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। कोई, आपको भी पता है आज की डेट में भी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था क्या है। सबसे लचर शिक्षा व्यवस्था इस टाइम हमारे देश की है। मात्र 2.4% का बजट हम लोग शिक्षा प्रणाली पे खर्च करते हैं। और दूसरी बात यह कि टॉप 200 में कोई हमारे देश की यूनिवर्सिटी नहीं आती है। उसके बाद भी खी हा करते हुए ये लोग जिस तरह स्टूडेंट्स के ऊपर बर्बरता करते हैं, उससे खून खौलता है। और नेता प्रतिपक्ष जब मांग करता है तो स्टूडेंट्स के साथ ब्रुटैलिटी होती है, नेता प्रतिपक्ष को घसीटा जाता है, हर उस आवाज को दबाने की कोशिश करी जाती है जो इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम करती है। हमारी मांगे क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, संसद में सुचारू रूप से चर्चा हो, किस तरीके से हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत बढ़िया कर सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं। अमित शाह आके संसद में जवाब दे, क्यों उनकी पुलिस ने, किसके कहने पे उनकी पुलिस ने देश के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करा, उनके सर फोड़े गए, उनको बेरहमी से, ब्रूटैलिटी से उनको सड़कों पर घसीटा गया, मारा गया, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने हक की बात कर रहे थे। मैं उन स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं। रोहित भाई, मैं बस एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन्हीं के स्टैट्स हैं। लाखों सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं इन 10 सालों के अंदर। एजुकेशन बजट एक्सपेंस के मामले में जो 6% का इनका टारगेट था, सेंटर और स्टेट का मिला के 4 है। और अगर सिर्फ सेंटर का देखेंगे तो 2.4% ये लोग सिर्फ बजट खर्च करते हैं एजुकेशन पे। कितने आईआईटीज और एम्स की ये बात करते हैं और धरातल पे कितने हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। शिक्षा प्रणाली को बुरी तरीके से नेस्ता नाबूद इन्होंने करा है, क्योंकि इनका ये क्लियर एजेंडा है, ना देश को शिक्षित होने दो, ना देश सवाल पूछेगा, और हम तानाशाही की तरह अपना काम चलाते रहेंगे, करते रहेंगे। आगे भी सुनूंगा, उन स्टूडेंट के साथ भी मैं खड़ा हूं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कल मेरे रिस्पेक्टिव लीडर ऑफ अपोजिशन के घर के बाहर एक मॉब पहुंच जाए, वो कहे कि हम स्टूडेंट हैं, और वो सीधा राहुल गांधी के घर के अंदर घुसने की बात करे, वहां पे जो बैरिकेड्स हैं उनको तोड़ने की बात करे, तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? संसद, आप संसद में थोड़ी, जब तक एक बात, मैं इस पर आऊंगा, एक ओपनिंग ले लूं बस कुशागर भाई, एक ओपनिंग हो जाए। आपकी बात पूरी कर दूं रोहित, सिर्फ 10 सेकंड बताइए। चलिए 10 सेकंड ले लीजिए।
जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उनके हाँ। खिलाफ भी इन आरएसएस के संघियों ने बहुत प्रोटेस्ट करे, एबीवीपी के लोग आके प्रोटेस्ट करते थे, काले झंडे दिखाते थे। मनमोहन सिंह ने ना हमेशा उन लोगों से बात करी। जेएनयू में भी मनमोहन सिंह गए थे, उनके खिलाफ काले झंडे दिखाए गए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था नीरज जी, लोकतंत्र में दिखाए जा सकते हैं। आपके बीच में नहीं बोला गया था, तो काले झंडे उनको दिखाए गए। हाँ। उन्होंने कभी किसी को अपने ऊपर अटैक नहीं लिया। ये देश का ना सबसे कमजोर और युवा विरोधी प्रधानमंत्री मैं कह रहा हूं, है, संसद जो कूच करने अगर छोटी-छोटी इतनी बड़ी संख्या में बातों पर छात्र अगर रहेंगे, अंदर मेरे कई अलग अलग स्टेट्स के माननीय होंगे, हो सकता है राहुल जी भी अंदर ही होते, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी कौन देखेगा? रोहित भाई, इतनी कमजोर सिक्योरिटी तो नहीं है प्रधानमंत्री की, और कोई विपक्ष से प्रधानमंत्री को इतना कोई खतरा नहीं है। तो अगर कल किसी मौत को राहुल जी से सीधा मिलना हो, सोनिया जी से मिलना हो, सीधा घर के अंदर चले जाएं, पुलिस कुछ ना रोके। लोग आते हैं रोहित भाई, आप भीड़ अलग है कुशागर भाई, मैं आपके साथ हूं, मैं बोल तो रहा हूं, मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं। रोहित भाई छोटी सी बात, लेकिन विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये मैं कैसे बोल सकता हूं? मैं आ रहा हूं वापस कुशागर भाई, अंशु जी के पास नहीं जा पाया, फिर आप ही का प्लेटफॉर्म है, अनिरुद्ध भाई और कुशागर भाई रहेंगे। अंशु जी, आज सबसे लेट लास्ट में इसलिए आया हूं ना आपके पास, मैं बहुत दिनों से वेट भी कर रहा था, क्योंकि अभी तो स्क्रीन पर चल रहा है डॉक्टर अंशु जोशी, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन दुनिया, और मैं तो आपको वैसे भी जानता हूं ना कि आप प्रोफेसर भी हैं, एक प्रोफेसर, एक टीचर, जो समाज का क्या होता है, मैं तो ये मानता हूं कि आप समाज का आईना है, आप समाज को बनाने का या बिगाड़ने की बहुत बड़ी ताकत आप लोग रखते हैं, शिक्षक लोग रखते हैं। पिछले 22-25 दिनों से पूरा प्रदर्शन चल रहा है, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी पॉलिटिक्स से जुड़े सवाल पूछ लूंगा आपसे, लेकिन मैं, आपको पता है मैं हर बार कहता हूं कि अंशु जी सामने, तो आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, एक प्रोफेसर होने के नाते इस पूरे प्रोटेस्ट को आप कैसे देख रहे हैं? और जिस तरह की ब्रुटैलिटी की बात, मीडिया, सोशल मीडिया, जितना आप स्क्रॉल कर लो, यूजुअली मैं बहुत एक्साइटेड और अग्रेसिव रहता हूं, लेकिन इन विजुअल्स के बाद मैं थोड़ा चाहता हूं कि शांति से बात हो, देश के दर्शक, अभिभावक सुने आपको। बिल्कुल रोहित, और इस शो पर इस बहुत ही सेंसिटिव चर्चा में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि मेरे को पैनलिस्ट शांति से मेरी बात को सुनेंगे। मैं एक शिक्षक हूँ, फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखना चाहती हूँ। तो मैं वर्तमान सरकार की नाकामियों की बात करूं, इसके पहले मैं इसके पूर्व के कांग्रेस पार्टी के शासनकाल की बहुत बड़ी बड़ी कुछ उपलब्धियां गिनाना चाहती हूँ, इसे शांति से सुनिएगा। तो सीबीएसई का क्लास 12 का अकाउंटिंग का पेपर लीक हुआ था 2006 में, शीला दीक्षित तब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग का पेपर लीक हुआ था 2007 में, पीएमटी का पेपर लीक हुआ था 2008 में, एम्स का एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक हुआ था 2012 में, सीबीएसई का 10वीं और 12वीं का पेपर लीक हुआ था 2014 में, महाराष्ट्र का एचएससी एग्जाम का पेपर लीक हुआ था 2013 में, कर्नाटक का पीयूसी एग्जाम का पेपर लीक हुआ था 2016 में, राजस्थान का रीट पेपर लीक हुआ था 2013 में, आरपीएससी का पेपर लीक हुआ था 2014 में, हरियाणा बोर्ड स्टेट जो उनकी एग्जाम होती है उसका पेपर लीक हुआ था 2011 में। इन तमाम पेपर लीक्स की लिस्ट बहुत लंबी है रोहित, 45 से अधिक ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए थे, लेकिन इनमें से एक भी परीक्षा को फिर से उस समय नहीं कराया गया। और इनमें से किस राज्य के या केंद्र के शिक्षा मंत्री ने तब इस्तीफा दिया, ये एक बड़ा प्रश्न है। और यदि आज की सरकार की नाकामी की बात करूं तो फिर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के वैक्सीन मैत्री तक बहुत सारी नाकामियां हैं जो मोदी सरकार की है। अलग अलग देशों से जब युद्ध छिड़ता है तो वहां से अपने भारतीयों को बचा लाने की बहुत बड़ी नाकामी है जो मोदी सरकार की है। धारा 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर को भारत का इंटीग्रल पार्ट बनाने की नाकामी है जो मोदी सरकार की है। ट्रिपल तलाक को खत्म करके मुस्लिम बहनों को, माओ को जो एक स्वतंत्रता दिलाने का उन्होंने काम किया, वो बहुत बड़ी नाकामी। कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में ना बोले, उनको मिर्ची लग रही होगी, तो मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि शिक्षकों के भी आप शिक्षा की बात नहीं कर रही है मैडम। चुप है, shut up and please listen to me. रोहित प्लीज इनकी आवाज धीमी करवाइए, इनकी आवाज धीमी करवाइए, इनकी आवाज धीमी करवाइए, इनकी आवाज धीमी करवाइए। मैं इनके बीच में नहीं बोली थी। रोहित पहले इनको चुप करवाइए, रोहित इनको चुप करवाइए पहले, इनको ओपनिंग करने दो, अपनी इनकी आवाज म्यूट करवाइए। ठीक है रोहित भाई, बट दिस इज नॉट द वे। नहीं, मैं देखो, मैं म्यूट कराने में बिलीव नहीं करता कुशाग्र, लेकिन ओपनिंग लेते हैं, फिर सबके यही तो है डेमोक्रेसी। मेरी बात पूरी होने दीजिए अंशु जी बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि वो सोनम वांगचुक, जिनके पिता सोनम वांग्याल इन्हीं की कांग्रेस पार्टी के एमएलए रहे हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने आपके साथ हाथ मिला करके जो ये पूरा आंदोलन बनाया है, इसका मकसद नीट से जुड़ा हुआ है ही नहीं। इसका मकसद तो वहां हिंदुत्व को गाली देना है, श्री राम को गाली देना है, नाम लेगा अल्लाह की गाली देना है वहां पर। मैडम आप शिक्षक हैं, भटकाना है करियर की राह से। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आप शिक्षक हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? तो सिर्फ बहाना है, भारत को हमें जलाना है, ये इनका मंतव्य है। नेपाल जैसे देशों से ये प्रेरणा लेकर के सोच रहे हैं कि यूथ को भटकाओ, सड़क पर लाओ, उनका दिमाग खराब करो और इस तरह का माहौल बनाओ कि जिसमें हमें राजनीतिक फायदा हो। नीट
नीट से जुड़ी हुई चीजों से या कैसे इसका समाधान ढूंढा जाए, ये तो इनका मकसद ही नहीं है रोहित। तो फिर देखिए मिर्ची लगना स्वाभाविक है, इसीलिए अरे मिर्ची आपको लग रही है, आप भाजपा प्रवक्ता बनकर ये नरेंद्र मोदी का महामंडल दुनिया के सामने आनी चाहिए। कीजिए, खूब चिल्लाओ, तुम्हारी असलियत यही है कि जब सामने वाला तुम्हारे सामने फैक्ट्स रखता है, आपको तुम उसको चिल्ला चिल्ला के उसकी आवाज दबाने की कोशिश करते हो। जब कोई फैक्ट्स रखता है तो तुम्हें मिर्ची लगती है, तुमसे ज्यादा जोर से मैं चिल्ला सकती हूँ। तुम चिल्लाओ तो मैं भी चिल्लाऊंगी, तुम चिल्लाओ तो मैं भी चिल्लाऊंगी। मेरी आवाज बुलंद है, मैं कहती हूँ, आप शिक्षा के साथ नहीं कर रहे हो, तुम फैक्ट सुनना ही नहीं चाहते हो। ये देखो ये मेरा टाइम किल करना है रोहित, तो मैं इसको नहीं बोलने दूंगी। If he will not allow to speak me, I will also not allow him to speak. This is not done. This is not done. This is not the way. आपको मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। आपको मिर्ची लग रही है क्योंकि मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। इतनी मिर्ची लग रही है आपको? यही चल रहा है देश में। कांग्रेस को आगे डिफेंड करना पड़ रहा है, इस बात की मिर्ची लग रही है या मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ इस बात की मिर्ची लग रही है? आप ये सोचिए पहले तो। ये इनकी असलियत है रोहित, यही सड़कों पर दिख रहा है। पुलिस वालों को मारा जा रहा है, महिला सड़कों पे दिखेगा, दिखेगा सड़कों पे, because you guys are so brutal. आप लोग तानाशाह हैं, तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप दोनों इस पूरे ये मुद्दा बहुत सेंटिमेंटल भी है, ये मुद्दा बहुत क्रिटिकल भी है, सीरियस भी है। मैं आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बहुत शालीनता के साथ हम लोग इसको लेकर आगे बढ़े। मैं ये भी जानना चाहता हूँ। not talking about the student, ये स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को गलत बता रही है। उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, देश का युवा, उस पर भी आ रहा हूँ, स्टूडेंट से आपको डिस्टॉर्ट कर रही है। आ रहा हूँ। ये कैसी चर्चा है? ओके प्लीज काम डाउन। कुशाग्र भाई, मैं आपको भी मौका दूंगा। अंशु मैम जिस चीज की बात कर रही है, डीप स्टेट और डीप स्टेट की बात, वो बाबा डिबेट्स में आ रही है, मुझे उसको भी खोलना है, उसकी कलई भी खोलनी है। अनुरोध जी प्लीज आप मेरे साथ प्लीज स्पेयर 5 more minutes प्लीज। अनुरोध भाई, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। अंशु जी, मैं जानता हूँ इस तरह की डिबेट्स यूजुअली लड़ाई झगड़ा आप पसंद नहीं करती, लेकिन कई बार हो जाता है हीट ऑफ द मोमेंट में। मैं ये उम्मीद करूंगा, कोशिश भी करूंगा कि आगे से सब ना हो। लेकिन अनुरोध भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री है, बैक टू बैक 3 बार चुनकर आए हैं, आपको नहीं लगता कि 23 दिन शांतिपूर्ण तरीके से ये स्टूडेंट्स अगर कोई बैठे हुए थे, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री या आपकी सरकार के एक डेलीगेशन को मुलाकात करने वहां पर जाना चाहिए था? रोहित भाई, सबसे पहले तो मैं डिबेट में 3 लोग बोलने वाले, आप तो मॉडरेट कर रहे हैं, और एक फीमेल है जिनका 33% यहीं पे बन रहा है, 2 लोग मेल और एक फीमेल। लेकिन कांग्रेस के लोग यहीं पे मौका नहीं दे रहे हैं सही से बोलने के लिए, इतना इंटरप्ट कर रहे हैं। तो ये आप सोचिए कि विमेन रिजर्वेशन कैसे पास होने देंगे। मतलब ये लोग नहीं चाहते हैं, ये दिख जाता है। देखिए, वो अपने आप दिख जाता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं। यही पार्लियामेंट में करते हैं, यही करते हैं, कियोस क्रिएट करना। अभी अप्रैल में हुआ था ना, मौका मिला था, अपने पाप धुल लेते, लेकिन नहीं मौका, इन्होंने गंवा दिया अपना मौका। उसके बाद में आप ये और भारत में महिलाएं जो है 50% पॉपुलेशन में है, वो 33% मांग रही हैं, ज्यादा तो मांग नहीं रही हैं। यहाँ भी यही हाल है, प्रदर्शन हो रहा है रोहित भाई विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए, चाहे तो इम्प्लीमेंट करते हैं 33%। एक्सपोज भी मैं नहीं कह सकता, आपको आईना दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो कम से कम एग्जाम्पल देते हैं। 45 एग्जाम हमारे टाइम पे लीक हुए थे, एक एग्जाम में हमने री एग्जाम कराया। मैं तो ये बोल रहा हूँ, तब तो एमबीबीएस एमडी में तो फोन पे एडमिशन होता। 50 कॉलेजेस के नाम लोगों को पता होंगे, प्राइवेट कॉलेजेस में कैसे एडमिशन हुआ करते थे एमबीबीएस एमडी पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो सपा सरकार थी, एक अनिल यादव थे यूपीएससी चेयरमैन, उनको तो हाई कोर्ट के इंटरवीन के बाद हटाया गया। सोचिए, जब तक यूपीएससी चेयरमैन थे कितने एग्जाम उन्होंने कराए होंगे। तो एग्जाम लीक क्या, एग्जाम प्री फिक्स कर देते थे, इसी को सिलेक्शन होना, इसी का सिलेक्शन नहीं होना। इस तरीके की सरकारें ये लोग चलाते, आज ये चोचलेबाजी बैठ के कर रहे हैं। ना ना आप आना चाहते हैं। और दूसरी चीज मिलने की बात है। आप ये बताइए, 6 तारीख को जब समय बिना मांगे समय उनको दे दिया गया दीपके को कि भाई क्या जाइए धरना करिए, शांतिपूर्ण धरना करिए। लेकिन आप एक मॉडल देखिए, क्रोनोलॉजी देखिए, सीए का होता शाहीन बाग में, किसान आंदोलन होता है, पता चलता है कि ये लोग बैठे थे नीट की परीक्षा की चर्चा के लिए, एक इस्तीफा के लिए, यही सब इनकी डिमांड थी। लेकिन जब आंदोलन में नारे लगते वही लोग आते हैं, जो लोग मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके दर्शकों को, आपको भी पता कौन कौन लोग तब आए, कौन कौन लोग आए, कौन कौन लोग किसान आंदोलन में आते थे। आने के बाद नारे क्या लगते थे,
भारत के टुकड़े होंगे। भारत माता का पति कौन है, मतलब उनका अगर भारत माता तो बाप कौन है। सीता का पति का नाम लेके नीता के पति का फायदा। मोदी और अमित शाह जी को गाली देना शुरू हो गया। संसद के टुकड़े, भारत के टुकड़े हो जाएंगे। सर्जिल इमाम उमर खालिद को छोड़ दिया ये सारी बातें तो है। बड़ा अनिरुद्ध गजब भाई, की क्रोनोलॉजी है। अनिरुद्ध भाई मुझे ये बताइए, आरोप बार बार ये लगा रहे कि ये लोग तानाशाही हो चुके हैं, विरोध की आवाज सुनना ही नहीं चाहते, ना सदन के अंदर ना सड़क पर। अरे रोहित भाई, सदन के अंदर कहे नहीं सुनना चाहते, भाग कौन जाता है? यही लोग तो भाग जा रहे हैं। 25 दिन का सदन है, आइए ना, डिबेट और डिस्कोर्स से कोई नहीं भागता। डिबेट करिए ना, सरकार का दूरी है, नीट पे चर्चा करिए, दम लगा के चर्चा करिए। ये कह रहे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, नौकरियों की बात करें। एमएसएमई बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, वो बिल आना है इसी में। आप उस पर चर्चा करो ना। करोड़ों नौकरी एमएसएमई के माध्यम से जनरेट वो चाह रहे हैं कि लेकिन आप चर्चा भी धर्मेंद्र करना प्रधान जी चाहते हैं। इस्तीफा दें। कल भी बोला ना राहुल जी ने, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। कुशागर भाई ने अभी बोला मेरी इस डिबेट में, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अरे हर चीज का हल इस्तीफा नहीं होता है। आप कम से कम आइए, इस बच्चे मर गए धर्मेंद्र प्रधान की गलतियों की वजह से, और आप कह रहे हैं इस्तीफा नहीं है वो धर्मेंद्र प्रधान का। पे टारगेट पे रहते हैं। सुसाइड के लिए कौन जिम्मेदार है? 70 दिन ये बेशरम तानाशाह सरकार इतनी अहंकारी हो चुकी है कि इन्हें अपनी कुर्सी से इतना प्यार है कि ये न्याय नहीं देना चाहते। चाय वाले का बेटा रहता है। हाँ ठीक है कुशागर भाई, का बेटा कुशागर भाई, रहता है, संसद से जो सड़क तक बताए लड़ाई वो होगी ना, प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ सड़कों गया पर स्टूडेंट और बैठे देश हैं। इतने बड़े सुधार कर रहे माननीय हैं। राहुल गांधी जी इन लीडर लोगों ऑफ को अपोजिशन चुनता है, सदन के अंदर की नीति रणनीति तो बताइए। वहां तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ गतिरोध है। संसद, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से रोहित भाई 3 डिमांड अपनी क्लियर करना चाहता हूं। सुनिए सबसे अनिरुद्ध भाई, पहले सुनिएगा एक बार। हाँ। जी, इनकॉम्पिटेंट शिक्षा मंत्री, जिसकी शिक्षा मंत्री रहते हुए मेरे देश के 21 मासूम छात्रों ने सुसाइड की। 2 से 3 बार नीट का पेपर लीक होता है, 150 से ज्यादा पेपर इस 12 साल में लीक होते हैं। वो शिक्षा मंत्री, इनकॉम्पिटेंट शिक्षा मंत्री, वो जाके इस्तीफा दे। दूसरी चीज, जितने छात्रों के खिलाफ इन लोगों ने झूठे मुकदमे दायर करे हैं, वो सारे मुकदमे वापस होने चाहिए। प्रधानमंत्री संसद में आके देश के सामने माफी मांगे कि देश के भविष्य को, देश के छात्रों को किस तरीके से लाठियों से उनके सर फोड़े गए, उन्हें बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया। और अमित शाह आके बताएं कौन जिम्मेवार है जिसने आके मेरे देश के छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई, क्योंकि पुलिस उनकी थी। अब मैं बात करना चाहूंगा, जो मैडम शिक्षक अपने आप को कह रही थी और इस प्रोटेस्ट को गलत बता रही है ना, जरा एक दिन भूख हड़ताल करके दिखा दीजिएगा मैडम। और जो आप मोदी जी का महामंडन कर रही हैं, तो 2014 से पहले 200 की टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की एएमयू लगाने वाली धरती पर जाकर के क्यों आंदोलन कर रहे हो? 2014 से 26 तक कितनी यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में आई? एजुकेशन बजट 2.4% है मात्र। लाखों स्कूल, सरकारी स्कूल इस हर साल बंद हो रहे हैं। आपको उसके ऊपर दिखाई देगा डेवलपमेंट का बजट अपनी जबान संभाल के मुझसे बात करो तुम। कितने देशों के मुकाबले हम फैक्ट्स तुम्हें पता नहीं होते, उल्टी सीधी तुम बातें करते हो। ये तुम्हारी महिलाओं के साथ शालीनता है, ये तुम्हारा व्यवहार है महिलाओं के साथ। दिखाई पड़ता है, पूरे देश देख रहा है कि तुम महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। की 20,000 सीटें पीजी की खाली थी। कुशागर आपकी 3 मांगे, आपकी 3 मांगे नोट डाउन कर ली है। एडमिशन दिया गया था वहां पर, और डॉक्टर तुम महिलाओं का किस तरह से अपमान करते हो, पूरे देश ने लिखा है। सबसे पहले रोहित इनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, सबसे पहले इनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, सबसे पहले इनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ अनपार्लियामेंटेरियन बिहेवियर। ये जो मैडम ये कोई तमीज है? आप महिला से इस तरह से ऑनलाइन बात कर रहे हैं। 370 और ये ये आपकी और तमीज वो, से बात अरे करने की। मैडम शिक्षा की क्योंकि बात facts कीजिए, आप पढ़ के नहीं आते, स्टूडेंट्स की facts बात आपको कीजिए, पता नहीं होते। उन स्टूडेंट्स की बात कीजिए जो Facts लगातार पढ़ते नहीं धर्मेंद्र हो। प्रधान का नाकामयाबी का इस्तीफा कुशागर दे रहे आपकी हैं। 3 कुशागर आपकी 3 डिमांड्स मैंने सुन ली। अंशु जी, मैं चाहता हूं कि आज कंक्लूजन आप ही दें। अंशु जी, यू प्लीज कंक्लूड माय शो टुडे। मुझे बताइए, आप म्यूट करो, मैं अपनी बात तब रख पाऊंगी। प्लीज प्लीज अंशु जी बोलिए बोलिए। क्योंकि ही डजंट हैव बेसिक कर्टसी टू लिसन टू हिज को-पैनलिस्ट। हमने बड़ी शांति से इनको सुना, लेकिन इन्होंने जब मैंने फैक्ट्स रखने का प्रयास किया, इन्होंने अभद्रता की। तो ये है रोहित, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि पक्ष से सवाल पूछना विपक्ष का कर्तव्य है, अधिकार के साथ साथ, और जवाब देना पक्ष का भी दायित्व है। लेकिन जब इंटेंशन शुद्धता राजनीतिक हो, जिसमें विद्यार्थियों की आड़ में देश को तोड़ने की, सनातन को तोड़ने की, सीता के पति को पूछने की, भारत माता के पति की आइडेंटिटी जानने का प्रयास किया जा रहा हो, देश को टुकड़े टुकड़े होंगे, इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हो वहां से, तो फिर ये एक आंदोलन शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है रोहित। नहीं, इस पर ये लोग बोल रहे हैं सबसे बड़ा देश विरोधी तो ये है। इस पर बड़ी डिबेट होनी चाहिए, इस पर बड़ी डिबेट होगी भी। तो होता क्या है, ये और कांग्रेस जरूरी नहीं कि टीवी स्टूडियोज में डिबेट हो, आम जनता के बीच में डिबेट चल रही है। कुशागर भाई, अंशु जी, मैं बड़ी परेशान हो वक्त आज इतनी इजाजत दे रहा बोलने नहीं देते हैं। वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इस पर डिबेट और होनी चाहिए।
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, मर्यादाओं में ये डिबेट ही तो हम कर सकते हैं, लेकिन शालीनता के साथ। मैं खुद बहुत अग्रेसिव रहता हूं, अंशु जी जानती है, कुशागर भाई जानते हैं, लेकिन जो तस्वीरें जो निकल कर आ रही है बार बार जिस डीप स्टेट की बात हर कोई कर रहा है, डीप स्टेट की बात हर कोई कर रहा है, अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये चिंता का विषय है। और रोहित, इस पर चर्चा करना प्लीज। हाँ। इस चीज को लेकर जरूर चर्चा करना। पक्का मैम, इस पर भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पर खुलकर बात हो। बार बार जो आ जाए सड़कों पर वो देश विरोधी और देशद्रोही नहीं हो सकता। और अनिरुद्ध भाई भी मेरे साथ है। अनिरुद्ध भाई थैंक यू कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप 5:30 तक ही थे, लेकिन आपने मेरी रिक्वेस्ट मानी, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं चाहता हूं कि मीडिया, सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हैकर भी कहा जाता है। हैकर मतलब दिल का हैकर। और अगर देश का एक तबका ही चाह रहा है कि सरकार उनसे बात कर ले, तो मुझे लगता है यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएसबी यही है, मोदी सरकार की यूएसबी यही है कि सीधा संवाद वो स्थापित कर सकते हैं। ये सीधा संवाद स्थापित हो जाए, सारी प्रॉब्लम्स यहीं पर खत्म हो जाए। फिलहाल 5 पड़ताल में इतना ही, लेकिन ये जो पूरा इशू है ये आगे भी चलता रहेगा, पैनल इसी तरीके से सस्ता रहेगा, और कम से कम मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों को अपने इस शो में उठा पाऊं। फिलहाल 5 की नमस्ते।